अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। कहा जाता है ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स, और ये बात सच साबित कर दिखाई है भारत ने, जिसने चंद्रयान 3 के बारे में बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन दो बड़ी अपडेट्स आज हम आपको देने जा रहे हैं, जिसके बाद भारत की जग हसाई भी हुई है और इनके साइंसदानों के ऊपर सवालिया निशान भी उठ चुका है कि इन्होंने इतने बड़े दावे किए थे लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए हैं। वो क्या मिस्टेक है, आइए जानते हैं मशहूर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आसिफ जट से, जो कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से लेके अब तक इस पे गहरी नजर रखे हुए हैं। आज आपको दो बड़ी अपडेट्स देंगे आसिफ जट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी दुनिया ने इस पे नज़र रखी है, क्योंकि इंडिया जो है वो चौथा मुल्क बन जाता है जो कि चांद पे लैंड करते हैं, और कुतुब जनूबी पे कदम रखने वाला इंडिया जो है वो पहला मुल्क बन जाता है। लेकिन हमें अभी रिसेंटली पता चलता है, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द गार्डियन और उसके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आर्टिकल आता है, दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया ने जो जगह बताई है कुतुब जनूबी के ऊपर, वो जगह पे इंडिया ने लैंड नहीं किया, लैंड किया है लेकिन वहाँ पे लैंड नहीं किया। तो वो 619 किलोमीटर का फासला बता रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि जो रोबोट्स हैं उसके अंदर चंद्रयान 3 में, जिसमें विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, ये दोनों रोबोट्स का काम था सॉफ्ट लैंडिंग के बाद फिर ये रोबोट्स होते हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। तो होता ये है कि चांद के ऊपर एक तवील रात है, यानी 14 दिनों की 2 वीक्स की ये रात होती है, जिसमें 250 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से फिर इन्होंने इनको डीप स्लीप पे कर दिया, यानी आप कह सकते हैं इसलिए कि उनकी एनर्जी सेव की जा सके और उनकी पावर को बाद में यूटिलाइज़ किया जा सके। और वो आपको पता है सोलर पैनल्स के ज़रिए ऑपरेट किए जाते हैं, और इतनी सर्दी में सोलर पैनल जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे, तो उन्होंने हाइबरनेट कर दिया उनको। हाइबरनेट करने के बाद उनका ये मानना था इंडियन साइंटिस्ट का कि हम इनको 22 सितंबर को जगाएंगे वापस, उठे ही नहीं। तो उन्होंने फिर एक डेडलाइन दे दी कि अब हम 30 सितंबर तक तो पक्का इनको हम उठा लेंगे। वो फिर नहीं उठे। दोनों डेडलाइंस जो हैं इनकी ख़त्म हो चुके हैं। अब दुनिया के जो दीगर साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं 50% चांसेस हैं कि ये रोबोट्स जो हैं ये वेकअप होंगे। अदरवाइज़ जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो यही हैं कि अब ये मिशन जो है वो शायद उतना सक्सेसफुल ना रहे। बट लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग की हद तक इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, इन्होंने इतना बड़ा जुगाड़ लगाया था चंद्रयान 3 को, देसी जुगाड़ के तहत उन्होंने वहाँ पे पहुँचा दिया, तो क्या ये हाइबरनेट करने वाली गलती को टेक्निकल गलती है या ये बड़े बड़े दावों करने की वजह से नज़रअंदाज कर गए? नहीं, मुझे तो लगता है उनको पता था पहले से ही कि ये दोबारा नहीं उठेंगे, क्योंकि उन्होंने हाइबरनेट करने से पहले ही कह दिया था कि हमने जो कुछ अचीव करना था वो कर लिया। क्या ये इतना खर्चा और इतने बड़े दावे जो हैं, ये सारा कुछ उन्होंने T20 मैच खेलने के लिए किया था कि चंद दिन, एक हफ्ता उन्होंने सिर्फ डाटा कलेक्ट किया है? तो जो T20 मैच था, लोगों के तो अभी तक स्पेस शटल जो है मुख्तलिफ ममालिक के अरसे से वहाँ पे मौजूद है। अवैस, ऐसा है कि क्योंकि ये स्पेस प्रोग्राम्स जो होते हैं ये इनमें बहुत रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, और आप हज़ारों किलोमीटर दूर दुनिया से आपने वहाँ पे कैसे सरवाइव करना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। मैं और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं जो चांद पे मौजूद है, दे नो वेल। तो अब ये है कि इस मिशन की मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी उनकी ज़ुबान में सफलता और हमारी ज़ुबान में सक्सेसफुल मिशन ये इसी हद तक बोलते दैट दे लैंडेड सॉफ्टली, वो क्रैश नहीं हुए। इन बातों को तो छोड़ें, वो तो पता है आपको चांद को हिंदू रियासत बनाना चाहते थे। वो कह रहे थे चंदा मामा हमारा है, तो वी आर गोइंग टू मेक इट हिंदू रियासत। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आपके रोबोट तो अभी सोए हुए उठे नहीं हैं, तो आप कैसे इसको हिंदू रियासत बनाएंगे? ये ना हो कि आप भी ठंडे हो जाए वहाँ पे। अच्छा, तो चांद पे तो चले मौसम इतना ज़्यादा दर्जा हरारत होता नहीं है, ये तो कभी कभार आता है इस तरह का। तो जो ये L1 भेज रहे हैं, आदित्य L1 सूरज पे, उसका हाल क्या होगा? दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। मैं इसे बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं इंडिया को इस बात का क्रेडिट देता हूँ। एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। एक किसी बड़े स्कॉलर ने कहा था, अगर आपकी सूरज पे जाने की ख्वाहिश है ज़िंदगी में और आप ना पहुंच सकें तो आप किसी सितारे पर तो होंगे ना। तो आज अगर वो सूरज की मदार में जा रहे हैं तो मोदी जी का कोई पता नहीं है, वो सूरज पे जाके चाय बना दें, उनका क्या पता। अच्छा, आपकी क्या आखिरी सवाल है, उम्मीद है कि ये दोबारा जाग जाएगा चंद्रयान 3? आप भी चाहते हैं हाँ ठीक है हमसाया मुल्क है, लेकिन दुश्मनी तो है, एक नजरियाती खिलाफत उनसे है? नहीं 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 नहीं। इस देखें, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फ्यूचर, ये सबका साझा होता है। अगर वो कोई टेक्नोलॉजी, अगर वो कुछ दरियाफ्त करके लाएंगे तो वो अपनी ज़ात के लिए तो नहीं रख सकते ना, दे विल गिव इट टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है।
تو ہم نیبرز ہیں, ہماری جو بارڈرز پہ کشیدگی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس مشن میں ان کو بیسٹ آف لک وش کرتا ہوں, اور میں یہ دل سے چاہتا ہوں کہ وہ سکسیزفل ہو, بیکاز دے ہیو انویسٹڈ سو مچ ان اٹ. اب ان کا واپس بنتا ہے ٹرن بیک لینا, اینڈ آئی ایم سیڈ کہ ان کے رپورٹس جو ہیں وہ اٹھ نہیں رہے. آئی وش کہ وہ زیادہ بہتر ورک کرتے. سو ناظرین, چندریان 3 کے حوالے سے یہ 2 بہت بڑی اپڈیٹس تھی ٹیکنالوجی کے اس بہت بڑی جنگ کے حوالے سے. مزید اپڈیٹس کے لیے پیفا پاکستان کو دیکھتے رہیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.